नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत पुराण का रिव्यू करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। बहुत समय से बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों के कमेंट्स में मेरे पास आते थे कि श्रीमद् भागवत पुराण किस प्रकाशन का पढ़ें। लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कमेंट मेरे को डाले। आप देख सकते हैं कि किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और किस प्रकार कौन कौन से प्रकाशन इसको किताबों इस श्रीमद् भागवत को किस तरह से निकालते हैं। गीता प्रेस का पढ़ना चाहिए कि किसका पढ़ना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। तो आज आप लोगों का इंतज़ार मैं ख़त्म करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, ये इस विषय पे मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी पुराण का रिव्यू करने से पहले या किसी प्रकाशन का रिव्यू करने से पहले मैं संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराण के इतिहास के विषय में आपको बताऊंगा और संक्षिप्त बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको जानना आवश्यक हैं श्रीमद् भागवत के संबंध में, वो आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा। और हो सकता है कि पूरी बात में क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण एक बहुत बड़ा पुराण है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो में पूरी बात ना कर पाऊँ, तो मैं कभी ना कभी इसका अगला विभाग भी बना सकता हूँ। तो कोशिश करूँगा पूरा इस वीडियो में समझाने का। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में कि संक्षिप्त बातें आपको बताना। अब दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के 3 महत्व हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, श्रीमद् भागवत पुराण जो व्यक्ति पढ़ के सुनाता है, पहली चीज़। दूसरा, श्रीमद् भागवत पुराण जो सुनता है। और तीसरी, जो श्रीमद् भागवत पुराण कराता है। तीनों बातें लगभग समान है और लगभग डिफरेंट भी हैं। कराने यानी आपने सुना होगा भागवत पुराण का, कई जगह भागवत चलती है, कई जगह आप सुनने जाते हैं, आप लोग सुनते हैं और एक रास लीला में आप लोग खो जाते हैं, एक बिल्कुल मनमुक्त हो जाते हैं भगवान कृष्ण के विषय में सुन के। बहुत जगह भागवत पुराण आपने देखा होगा, बहुत महत्व है इस भागवत का। दूसरा, आप पढ़ते हैं, आप विश्लेषण करते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा क्या वर्णन है जिसके कारण से हमको ज्ञान और मुक्ति मिलती है। तीसरा, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत पुराण सुनाता है वो खुद एक श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ता है। दोस्तों, ये चरण जो चला आ रहा है, आपने इसका इतिहास अगर पढ़ा है तो राजा परीक्षित ने श्रृंगी के पिता का अपमान किया था एक सर्प डाल के। तब ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था कि तुम 7 दिनों के भीतर मर जाओगे। 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक तक्षक नाग काटेगा और तुम समाप्त हो जाओगे। तब श्रीमद् भागवत नारद जी ने श्रीमद् भागवत पुराण का उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवत पुराण के भगवान कृष्ण की वो गाथा सुनिए, श्रीमद् भागवत पुराण सुनिए, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत फैक्ट बात है कि श्रीमद् भागवत पुराण के पठन से, पढ़ने से या खास तौर से श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से किसी न किसी को मुक्ति जरूर मिलती है। और 7 दिनों के भीतर ही तक्षक नाग ने परीक्षित को काटा और काटने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद तो कहानी आपको पता ही है कि जन्मेजय ने भी फिर सर्पयज्ञ कराया, फिर महाभारत चली। ये बहुत लंबी कहानी है, कभी इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, जो बेसिक बात है, स्वाभाविक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है मुक्ति। आपके जब भी व्यक्ति की किसी की मृत्यु होती है, ये माना जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण अगर जिसने सुना है, अच्छे से सुना है, तो उसको मुक्ति जरूर मिलेगी, परलोक में उसका बहुत बड़ा स्थान है। ये इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करते हो, ये भागवत हमको हर बार भागवत बताती है। तो अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में क्या अर्थ क्या है। देखिए, भग का अर्थ होता है भाग देने वाला, और श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है वो अलग अलग पुराणों में भी आता है। जैसे पद्म पुराण में भी आता है, स्कंद पुराण में भी आता है। देखिए, पुराणों में जगह रिसर्च भी आती है कि रामायण काल में भगवान विष्णु की खूब पूजा होती थी। भगवान विष्णु ने अवतार भी लिया था, श्री राम जी के रूप में अवतार भी लिया था, और उसके बाद रामायण काल के बारे में सबको पता है। लेकिन महाभारत काल में भगवान विष्णु की डायरेक्ट पूजा होना थोड़ा सा कम हुआ था। इस बात को अगर ध्यान से देखें तो वो वहाँ पर श्री कृष्ण के महत्व को बहुत ज़्यादा प्रतिपादन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं महाभारत काल के अंदर, आपको समझ में आएगा। महाभारत पढ़ेंगे भी, जो महाभारत देखते भी हैं, कभी भी आपने देखा होगा, टीवी सीरियल के माध्यम से भी देखा होगा, तो कभी विष्णु जी को डायरेक्ट नहीं दिखाया उसमें। सिर्फ रामायण काल में विष्णु जी को जरूर दिखाया गया है कि रामायण काल में विष्णु जी को प्रतिपादित किया। तो ये एक, और यहीं से भागवत महाभारत काल से ही कुछ भागवत स्टार्ट होती है, तो भगवान वेद व्यास जी ने इसको प्रतिपादित किया। अब दोस्तों, बात करते हैं इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई भागवत की। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही नहीं,
कई भी का भगवान विष्णु के बारे में बहुत कुछ, भगवान श्री राम के बारे में भी, और कल्प मनवंतरों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है कि कल्प के अंत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इसको सुनाया था। चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ये भागवत सुनाई थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर आगे इसको बढ़ाया, इस परंपरा को, भागवत की परंपरा को बढ़ाया। और जो कहा गया है कि भागवत परीक्षित, नारद, उद्धव और विदुर, इन सबको परम भागवत कहा गया है, इसलिए इसको भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इनसे ही ये इर्द गिर्द आपको भागवत पुराण मिलेगा। साधारण भाषा में भागवत के वक्ता और श्रोता के रूप में बात करें तो देखिए ध्यान से, इसका एक पूरा परंपरा है। सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को दिया, और शुकदेव से फिर ये परीक्षित ने सुना, परीक्षित से फिर व्यासपीठ, जो व्यास जी ने, जहाँ पर सबसे पुराणों को लिखा गया, पुराणों को बोला गया, सूत जी, शौनक जी, इनके विषय में आपने सुना होगा, वहाँ से वो व्यासपीठ के सदस्य थे, व्यासपीठ के प्रमुख वक्ता थे, उन तक ये पुराण पहुँचा, और वहाँ से इस पुराण का सुनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। हर एक पुराण की प्रक्रिया देखा जाए तो सूत जी, शौनक जी से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसमें वर्णन ये भी आता है कि परीक्षित के साथ साथ विदुर ने भी वह भागवत को सुना है, ऐसा रिसर्चकारों ने बताया, ऐसा वर्णन हमको पुराणों में मिलता है। भागवत के अंदर भगवान के 24 अवतार और 12 अवतारों का वर्णन मिलता है, जो देखने लायक है, सुनने लायक है और पढ़ने लायक भी है कि भगवान ने कहाँ का कैसे कैसे अवतार लिया। दूसरा, भागवत तत्व में 10 विषय ऐसे आते हैं, भागवत बोधक एवं विस्तारक तत्व भी इसमें 10 विषय ऐसे आते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी भागवत चलती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि जो बताया जाता है कि भागवत का महत्व क्या है, जो जिसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर और आपका ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति तथा आश्रय। अगर इनको विस्तार से अगर डिफाइन करना है तो मैं कभी कर दूंगा, लेकिन पूरी भागवत इनके इर्द गिर्द घूमती है। ये बहुत बेसिक, इस भागवत का बेसिक अर्थ है कि मैं बताया कि जैसे आखिरी में मुक्ति और आश्रय, मुक्ति मिलती ही है, जो भागवत कराएगा उसको मुक्ति जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल इस भागवत का सबसे पहला पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। भागवत में जो एक चार आपके विषय वस्तु और आती हैं, जैसे कि इसमें पहला है घटना पारक, उपदेश पारक, स्तुति पारक और गीत पारक। देखिए इसी के अनुसार पूरी भागवत चली है, आपको पूरी भागवत में यही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भागवत को हम सदा सुनते आ रहे हैं, भागवत को हम करते हैं, तो भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और जो रास और गीतों का वर्णन उसमें मिलता है बहुत विस्तार से, वह ही हमको सुनने को मिलता है, हम उसको मंदमुग्ध हो जाते हैं, भगवान कृष्ण की लीला में खो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भागवत का पोर्शन हमको सुनने को मिलता है। राजा परीक्षित सुखदेव से कई तरह के प्रश्न करते हैं मरने से पहले, वो प्रश्नों का वर्णन इसमें मिलता है। ये तो एक संक्षिप्त बात हो गई। और अब बात करते हैं दोस्तों भागवत पुराण में टोटल 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद और 18,000 इसमें श्लोक हैं। 12 स्कंदों में पूरी भागवत चलती है। अगर आप अध्यायों की संख्या देखेंगे तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय में 10, तीन में 33, चौथे में 31, फिर उसके बाद पंचम में 26, षष्ठी में आपके 19, सप्तम में आपके 15, उसके बाद आपका अष्टम में 24 और नौ में 24 और दसम के 10 के 2 अपने पूर्वाध और उत्तराध 2 भाग हैं इसके, जो उसमें 49 और इसके बाद उत्तराध के 90। इसके बाद आपके 11वें स्कंद में 21 और 12वें स्कंद में 13। इतने अध्यायों में पूरी भागवत समाप्त हो जाती है। विषयों में देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष है और योग साधना का बहुत विशेष वर्णन इसमें मिलता है। भगवान श्री राम, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के विषय में इसमें बहुत विस्तार पूर्वक हमको मिलता है, पढ़ना चाहिए। भागवत एक बहुत अच्छा एक पुराण है जो बहुत कुछ सिखाता भी है हमें। एक स्त्री की कथा भी आती है जो अपने पुत्रों के साथ जगह जगह तीर्थ दर्शन कर रही थी, तब कर्नाटका में जाकर के
कहीं पे उसके पुत्र दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन स्त्री अपनी जवान बनी रही। इसका वर्णन भी भागवत में मिलता है। शुरुआत भागवत की एक वहाँ से भी होती है, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा। उस विषय पे भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वो उसके बारे में आप जानते हैं। जिस बात का आप इंतज़ार कितनी देर से कर रहे हैं, मैं उस बात को लेके आता हूँ। मेन चीज़ है भागवत अब किस प्रकाशन का हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको 3 तरह की भागवत दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे पास पहले गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत है, संस्कृत हिंदी टीका सहित है। इसमें सरल हिंदी व्याख्या सहित 1 से 8 स्कंद तक है, और द्वितीय भाग भी है इसका मेरे पास। ये मैंने सन 2000 की बात है, तब मैंने ये सनातन धर्म मंदिर ग्वालियर से इसको लिया था। प्राइस वाइज देखा जाए, प्राइस इसके कम है, उस समय कम थे, अब थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन गीता प्रेस की किताबें अच्छी रहती हैं, लगभग सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग की बात करेंगे तो देखिए प्रिंटिंग बहुत अच्छी है गीता प्रेस की। गीता प्रेस ने बहुत तरीके से इसको व्यवस्थित किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत तरीके से सचित्र इन्होंने इस भागवत को सचित्र वर्णन किया हुआ है, हर चीज़ को डिफाइन करके। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी उस समय, और इसको पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक लोगों को काफ़ी नॉलेज हुआ। और दोस्तों गीता प्रेस की एक और पुस्तक आती है जो हिंदी में छपती है, सुख सागर के नाम से, जो श्रीमद् भागवत गीता का ही रूप है, जो श्रीमद् भागवत गीता को एक तरह से हिंदी में प्रकाशित करती है। तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि वो केवल हिंदी में है और संक्षिप्त है। आप उसको एक ऐसे वे में पढ़ सकते हैं कि आपको केवल हिंदी पढ़ना है, आप संस्कृत या इनसे कोई ज़्यादा वास्ता ही लिखना चाहते हैं, इससे आपको इससे भागवत कथा अच्छे से पढ़नी है, तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो सुख सागर नाम से मिलती है, पर मैं प्रेफर करूँगा कि संस्कृत हिंदी वाले ही आप पढ़ें, तो वो ज़्यादा मुझे ऑथेंटिसिटी उसमें ज़्यादा दिखती है। परंतु दोस्तों लेकिन गीता प्रेस की किताबें अच्छी है, प्रिंटिंग वाइज भी बहुत अच्छी है, भाषा को भी अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कि प्रॉपर गीता प्रेस ने, जैसे कि श्लोक है, श्लोक का अर्थ प्रॉपर नहीं दिया, उन्होंने सीधा एक उसको और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये भी कह सकते हैं अपन उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेके, कि पॉजिटिव तरीके से अगर लेके जाएं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया, बहुत ज़्यादा एक श्लोक के एक अर्थ को खींच दिया, और खींचने के बाद में फिर कुछ श्लोक ऐसे हैं जो जहाँ पे कहीं कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो वहाँ पे उन्होंने नीचे दे दिया नहीं इसका अर्थ ये है। वो अपनी तरफ से उन्होंने इस चीज़ को ऐड किया है, कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे के लिए किया कि लोगों को समझ में आए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि श्लोक और अर्थ दोनों हम साथ साथ लेके चलें और अपनी तरफ से विश्लेषण करने की हम क्षमता पाएँ कि इसका अर्थ और भी हो सकते हैं। पढ़ने वाले गीता प्रेस पढ़ते हैं, गीता प्रेस अच्छी किताब, गीता प्रेस की किताबें भी अच्छी हैं, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको इसके अलावा भी एक ऑप्शन और देता हूँ। मेरे पास दूसरा एक और है, श्रीमद् भागवत महापुराण चौखंबा संस्कृत, मेरे पास चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का है, देख सकते हैं। ये अच्छा पुराण है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं, सिर्फ श्लोक और श्लोक के अर्थ अच्छे से दिए हैं, और प्रिंटिंग वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। देखिए प्रिंटिंग वाइज देखेंगे बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। चौखंबा की किताबों की प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें ये है कि श्लोक है, अर्थ है, और विश्लेषणात्मक जहाँ उनको लगता है कि ये विश्लेषणात्मक चीज़ है तो उन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ी इसके श्लोकों से नहीं की। गीता प्रेस में ये है कि श्लोकों में थोड़ा थोड़ा आपको मामूली से डिफरेंस मिलेगा। ये गीता प्रेस में है चीज़ है जो रिसर्च की गई है, रिसर्चकारों ने जो रिसर्च की है उसके अर्थ निकाले हैं, उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया है, इसमें ज़्यादा खींचा नहीं गया, और सटीक अर्थ एक श्लोक उसका अर्थ दिया हुआ है। प्रेफर करूँगा ये किताब लेने के लिए, अच्छी किताब है। इसके जो राइटर है, व्याख्याकार है, पंडित रामतेज पांडे जी हैं। रामचंद्र पांडे जी की किताब है सामयिकी भाषा टीका सहितम। अच्छी की चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की किताबें वास्तव में बहुत अच्छी रहती हैं। थोड़े थोड़े चित्र भी दिए हुए हैं बीच बीच में, आप देख सकते हैं, देखिए दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने चित्र भी दिखाए हैं बीच बीच में कि कैसे सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल देख सकते हैं। बीच बीच में जहाँ कथा स्टार्ट होती है उस स्त्री और उसके 2 पुत्रों की कथा भी है। जब नारद जी ने दर्शन दिए, उसके पुत्र बूढ़े हो चुके थे और स्त्री ज्ञान के कारण, अपनी तपस्या के कारण जवान थी, तो ये कथा भी इसमें मिलती है। और भी फोटोग्राफ्स इसमें दिए हुए हैं। सनत कुमार जी जब भगवान विष्णु जी के पास गए थे ज्ञान प्राप्त करने, इन सब के विषय में भी बहुत सारा वर्णन मिलता है। ध्रुव की कथा भी मिलती है, योग साधना का वर्णन मिलता है, कल्प मनवंतरों का अच्छे से वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। आपने भागवत पुराण में अक्सर सुना होगा। अब दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण एक और प्रकाशन ने इसको छापा है,
ऐसे तो भागवत पुराण बहुत लोगों ने छापी, लेकिन भागवत श्री हरि की जो एक किताब है, जो भागवत श्री हरि ने उस पर टीका की है श्रीमद् भागवत पर, वो वास्तव में अकल्पनीय है, न भूतो न भविष्यति। मतलब पहली बार एक चौखम्बा ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये देखिए ये भागवत श्री हरि की किताब है। ये लगभग पूरी किताब 9 खंडों में है, देख सकते हैं डिस्प्ले पर। 9 खंडों में विभाजित है ये भागवत। और ये कितने खंडों में है? 1 खंड में। ये 1 खंड में है, ये 9 खंडों में है। क्यों है? क्योंकि इस पर टीका है, भागवत के हर श्लोक पर टीका है। स्कंद वही हैं, अध्याय वही हैं, लेकिन जो भागवत श्री हरि की टीका है वास्तव में बहुत अकल्पनीय है। आप इसको पढ़ेंगे, एक बहुत बड़े विद्वान हैं। इसके जो संपादक और हिंदी टीकाकार है आचार्य शिव प्रकाश द्विवेदी जी हैं, देख सकते हैं। और भी है मेरे पास, ये 9 खंडों में है। दूसरा खंड अब मेरे पास ये है, और भी रखे हैं। ये इसी के ये सब इसी के पार्ट हैं। अध्याय आपको अलग अलग अध्यायों का अलग अलग अध्ययन मिलेगा। इसके विस्तृत भूमिका, संस्कृत श्लोक, अन्वय, हिंदी टीका लिखा हुआ है। जैसे पढ़ के सुनाता हूँ। विस्तृत भूमिका, श्लोक, अन्वय और हिंदी टीका श्रीधर स्वामी कृत, भावार्थ दीपिका श्रीधरी संस्कृत टीका एवं श्रीधरी हिंदी व्याख्या सहित। संपादक हिंदी टीका शिव प्रसाद द्विवेदी। ये किताब के जो प्रकाशन हैं, इसका प्रकाशन जो चौखम्बा सुभारती प्रकाशन वाराणसी से है, और इसको जो वितरक किया गया है चौखम्बा पब्लिकेशन हाउस से किया गया है। वास्तव में ये इस किताब के अगर आप इसकी रिसर्च पढ़ेंगे तो रिसर्च बहुत पढ़ने लायक है। आपको इसी रिसर्च भी पढ़नी चाहिए जो स्टार्टिंग में पहले ही टॉप इसके जो इस बुक के पहले ही अध्याय में आपको इससे पहले रिसर्च मिलेगी कि कैसे कैसे भागवत श्री हरि ने कैसे काम किया इस पर। मंत्र, पूजा, होम विधि सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट पूरी भागवत जो आपको पढ़नी चाहिए वो इसमें दी हुई है। और देखा जाए तो देखिए इसमें आपको श्लोक दिया हुआ है, देख सकते हैं, डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। श्लोक दिया है, अन्वय दिया है, उसका अनुवाद दिया हुआ है। हर श्लोक का आपको प्रॉपर अनुवाद मिलेगा, बेसिकली अर्थ के साथ आपको अनुवाद मिलेगा। आप देख सकते हैं 9 खंडों की है, काफ़ी कॉस्टली है। लगभग अगर आप देखें तो 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार तक की ये बुक हमको मार्केट में मिलती है। आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चाहे आप नीरज गुप्ता जी चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस के जो ऑनर हैं उनसे भी आप ले सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी चौखम्बा की किताबें भी आप ले सकते हैं। बाकी गीता प्रेस की किताब भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी स्टोर पे आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर तुलना करी जाए, वास्तव में आप भागवत पढ़ने के शौकीन हैं, आप भागवत पढ़ना चाहते हैं और उस पर वास्तव में रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगा श्री हरि की टीका आप लोग मंगाएं। थोड़ा कॉस्टली है, महंगी है, लेकिन जिनको पढ़ना है वो पढ़ें। बाकी अगर जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो इतनी कॉस्टली बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, श्री हरि की टीका नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए श्रीमद् भागवत पुराण आपका पंडित रामतेज पांडे जी की जो बुक है, इसमें ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गीता प्रेस की भी उपलब्ध है। पर मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बता दिया कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं प्रेफर करूँगा भागवत श्री हरि की करूँगा। पढ़ना चाहिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, विश्लेषण कीजिए और पर देखिए कि श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसा क्या वर्णन है जिससे हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों इसी वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। और श्रीमद् भागवत पुराण वास्तव में इतना बड़ा पुराण है कि मैं एक वीडियो में इस चीज़ को समझा नहीं सकता। मैं कभी ना कभी इसके विषय में अगर मुझे और जानकारी मिलेगी तो विस्तारपूर्वक जो टॉपिक्स मेरे छूट गए हैं इसके रिव्यू करते समय वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसे ही पुराणों के बारे रिव्यू मैं आपके सामने करता आता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए कि मैं कौन कौन सी बुक्स आपके समक्ष ला सकता हूँ। मेरे पास किताबों की कमी नहीं है, मैं आपको हर बुक्स के रिव्यू करने की कोशिश करूँगा जितना कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।